शुभ दोपहर सबको। कल हमने मन की पुकार पूरे कविता को मैंने क्या किया, आपको सामने पढ़ाकर उसका भावार्थ समझाया है। उसके साथ साथ बोर्ड पर मैंने क्या किया है, आपको शब्दार्थ लिखवाया है। शब्दार्थ के हिंदी शब्दार्थ के साथ उसके साथ क्या किया, अंग्रेजी की शब्दार्थ के लिखाया जो आपको समझ में आए। अभी हम क्या करेंगे, आज आगे क्या करेंगे, उसके जो स्वाध्याय है, जो अभ्यास कार्य है उसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए पहला मुहावरे। तो मुहावरे क्या चीज होती है इसके बारे में पहले मैं समझाऊंगी आपको। मन की पुकार, तो देखिए मुहावरे। तो पहले क्या करूंगी, मुहावरे क्या होती है इसके बारे में कुछ आपको लिखाऊंगी। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ये शब्द समूह होते हैं, ये शब्द समूह। इसके सामान्य अर्थ नहीं होते, सामान्य अर्थ नहीं होते हैं। विशेष मतलब उनकी अंदर भाव छिपा होता है। विशेष मतलब उनकी उनके अंदर भाव छिपा होता है। विशेष अर्थ के कारण, विशेष अर्थ के कारण विशेष अर्थ के कारण भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और भाषा की ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं भाषा को। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखाया है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अभी 5वीं कक्षा में आए हो, मुहावरे अभी शुरू हो चुका है आपके, तो व्याकरण का है कि क्या है, एक बात है ये भी। तो मुहावरे क्या होता है इसके बारे में मैंने लिखाया है। देखिए यहाँ पर मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्य का एक अंश होता है। अंश का मतलब भाव, पूर्ण वाक्य
वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होता है। तो अंश का मतलब क्या है? एक भाग, हिस्सा बोलते हैं हम। तो वाक्य का एक अंश होता है, भाग होता है, कौन सा? मुहावरा। अभी देखिए, ये शब्द समूह होते हैं, ये शब्द समूह होते हैं जिसके सामान्य अर्थ नहीं होते। जो मुहावरे होते हैं वो क्या है? सामान्य अर्थ नहीं होते, उसके अंदर विशेष अर्थ छुपा रहता है, वही क्या है? मुहावरा है। देखिए, जो हम पढ़ते हैं, हाँ, जो हम मुहावरे पढ़ते हैं उसका सामान्य अर्थ नहीं होता, उसके विशेष अर्थ होता है जो अंदर छुपा हुआ रहता है। देखिए, अर्थ के विशेष अर्थ के कारण भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये मुहावरे क्या करते हैं? विशेष अर्थ के कारण, उसके रीजन के कारण जो क्या करता है? भाषा की सुंदरता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और भाषा को ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा को क्या करता है ये मुहावरा? प्रभावशाली, इफेक्टिव, हाँ, बनाता है ये। तो देखिए, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं। ये शब्द समूह होते हैं जिसके सामान्य अर्थ नहीं होते, विशेष मतलब उनके अंदर भाव छिपा होता है। विशेष का मतलब क्या है? उनके अंदर एक फीलिंग, एक भाव छिपा रहता है। विशेष अर्थ के कारण भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं और भाषा को ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन रफ बुक में लिखिए, कोई जरूरत नहीं है फेयर में लिखने की। मैं फेयर में लिखने के लिए आपको क्या करूँगी? नोट्स भेज दूँगी, इसका चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ जानकारी के लिए, तो बोर्ड पर सिर्फ मुंह से बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सिर्फ मुंह से बोलूँगी समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे आप, मैडम ने क्या समझा दिया, हमें समझ में नहीं आया। अगर लिखा कर समझाऊंगी बोर्ड पर तभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए क्या करती हूँ? हर चीज़ को क्या करती हूँ? बोर्ड पर लिखाकर आपको समझाऊंगी। अभी देखिए, इसके होने के बाद मैं क्या करूँगी? प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी आपके लिए। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए। देखिए, नोट्स भेज रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड पर लिखाकर समझाकर क्या करूँगी? प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी, तभी आपको सभी समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, तो मुहावरे के बारे में मैंने ये लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगी? इसको मिटाकर मुहावरे का जो विशेष क्या है, अर्थ क्या है उसका, वो दिखाऊंगी। तो परिभाषा क्या है मुहावरे की? हाँ, देखिए, अभी क्या करूँगी मैं? परिभाषा। इसकी परिभाषा एक मुहावरे की परिभाषा है। सभी चीज़ों को, व्याकरण की जो चीज़ होते हैं बच्चों, बात को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सरिता मैम क्या है पूरा व्याकरण पढ़ा रही है हमें। तो क्यों पढ़ा रही हूँ व्याकरण में आपको स्टार्टिंग में से? क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें व्याकरण का जो भाग बहुत है, व्याकरण सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या किया? पाठ को न पढ़ाते हुए आपको व्याकरण शुरू कर दिया था। तो ये भी क्या है? व्याकरण, मुहावरा व्याकरण का एक भाग है, हिस्सा है। तो देखिए, सामान्य अर्थ न प्रकट करते हुए विशेष अर्थ प्रकट करें, वाक्यांश को, वाक्य को नहीं, वाक्यांश को, क्योंकि ये क्या है? वाक्य का एक अंश है। मुहावरे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या किया? कहते हैं लिखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं, मुंह से ऐसे निकलता है, लेकिन वो क्या है? कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सामान्य अर्थ न प्रकट करते हुए, जो मुहावरे जब पढ़ते हैं सामान्य अर्थ नहीं प्रकट होता, तब क्या प्रकट होता है? विशेष अर्थ प्रकट होता है। हाँ, उन शब्दांशों को, उन वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, सामान्य अर्थ न
मजाक बनाना। तो दूसरा क्या है, मन नाच उठना। मन नाच उठना, खुश होना। चैन की नींद आना, नहीं सॉरी, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, पूरा लिख के आपको समझाऊंगी उसका। तो आरंभ करना, चौथा चैन की नींद आना। चैन की नींद आना। पांचवा कौन सा है, नजर आना। दिखाई पड़ना। यहाँ पे देखिए मैंने 5 लिखा है यहाँ पर। तो हंसी उड़ाना, तो हंसी उड़ाना मतलब, उड़ाना का मतलब क्या है, तो उसका विशेष अर्थ है मजाक बनाना। तो किसी का हम क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। अरे देखो कैसा है वो, ऐसा कुछ बातें करते हुए मजाक बनाते हैं उसे। तो मुहावरे के दौरान क्या कहते हैं, हंसी उड़ाना। अरे देखो उसने उसकी कैसी हड़ी हंसी उड़ाई। तो वाक्य के बीच में आता है, ये पहले नहीं आता, वाक्य के बीच में आता है। तो उस वाक्यांश को क्या है वो सामान्य अर्थ नहीं देता, वो विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। वही क्या है, मुहावरा है। देखिए मन नाच उठना, अपना मन नाच उठता है क्या, आपको दिखाई देता है नहीं, अंदर ही अंदर मन नाच उठता है। क्यों नाच उठता है वो, खुशी के वजह से। अगर ज्यादा खुश हुआ है तो बोलते हैं अरे देखो इसका मन कैसे नाच उठ रहा है आज, या क्या खुशी की बात है, ऐसे पूछते हैं ना। वही क्या है, खुश होना, मन नाच उठना। तो मन नाच उठना का मतलब सामान्य अर्थ नहीं बता रहा है वो, उसके अंदर कुछ भाव फीलिंग छिपा हुआ है, वही क्या है, खुश होना। यहाँ पे देखिए श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करने का मतलब क्या है, गणेश को क्या कर रहे हो आप, श्री गणेश कर रहे हो क्या, नहीं ऐसा नहीं है। श्री गणेश का तो देखिए आपके घर में क्या करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, सबसे पहले कौन सा पूजा करते हैं, गणेश जी का। क्यों, श्री गणेश करना। अगर श्री गणेश का पूजा करते हैं तो सभी कार्य सफल होता है, ऐसे हमारी सोच है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी पूजा करना हो घर में तो श्री गणेश का पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए श्री गणेश का करना मतलब आरंभ करना। तो बोले अरे श्री गणेश करो, तो इसके मतलब शुरुआत करो, तुम ही शुरुआत करो। तो उसके अंदर क्या है, एक क्या है, भाव का अर्थ छिपा हुआ है। चैन की नींद आना, तो क्या है, चैन की नींद आना का मतलब क्या है, यहाँ पे आराम से रहना। आराम से रहना। यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं ना, अरे देखो कितना चैन की नींद कर रहा है वो, तो उसका कोई सोच नहीं है, उसके किसी के बारे में किसी कोई सोच नहीं है। तो क्या कर रहा है, आराम से वो सो रहा है, आराम से रह रहा है। तो आराम से रहना उसका अंदर छुपा हुआ भाव है। वो नजर आना, तो किसी के नजर आना का मतलब, नजर का मतलब आंखें भी बोलते हैं ना। तो नजर आना का मतलब क्या है, किसी को दिखाई देना, दिखाई पड़ना। अरे मेरा नजर लग गई उसको, मेरा नजर आ गया वो, तो मेरे मुझसे दिखाई दिया वो, कहते हैं ना, तो दिखाई पड़ना। तो देखिए हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, मन नाच उठना, खुश होना, श्री गणेश करना, आरंभ करना, चैन की नींद आना, आराम से रहना, नजर आना, दिखाई पड़ना। जो बाकी के मुहावरे हैं आपको दिखाकर समझाऊंगी। आपको भी क्या करना है, आपको मैंने क्या कहा था कल, आपको पद्य लिखने के लिए कहा था, उसके साथ शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था। शब्दार्थ होने के बाद एक लाइन लिख कीजिए, छोड़िए और हेडिंग लिखिए मुहावरे। मुहावरे लिखिए, तो मुहावरे को पूरा लिखना है फेयर में, क्योंकि मैं जब तक नोट्स नहीं भेजूंगी तब तक आप मत लिखिए। तो आज या कल आपको क्या करूंगी, पूरा नोट्स भेजूंगी मैं, जैसे जैसे नोट्स लिखा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। अभी देखिए आंखें खोल देना।
आंखें खोल देना, सही बात बताना। सही बात बताना। तो आंखें चमकना, आंखें चमकना। प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। दंग रह जाना, दंग रह जाना। आश्चर्य में पड़ना, यहाँ पे देखिए, तो आंखें खोल देना। तो किसी का आंख हम जबरदस्त खोल सकते हैं क्या? हाथ से खोल सकते हैं? असंभव है, क्योंकि आंखें खोल देने का मतलब है क्या है? कोई बच्चा, कोई व्यक्ति कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको हम बताते हैं नहीं यह गलत काम है। देखो कोई बच्चा क्या कर रहा होता है, वो पेड़ का जो पत्ता काट रहा है तो बिना कारण के, तो वो जाके हम समझाते हैं तो उसका मतलब क्या है? हमने उसका आंख खोल दिया, उसका सही बात बता दिया। सही बात कौन सी है? यह करना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। ऐसे समझाने पर उसकी आंखें खुल गई। कहते हैं ना, अरे तो उसकी आंखें खुल दी है, उसका मतलब नहीं है कि मैंने जाकर अपने हाथ उंगली से, हाथ से सहायता से उसकी आंखें खोल दे, यह कारण नहीं है। तो विशेष अर्थ क्या है? उसको सही बात बता दिया हमने, ऐसे करना गलत बात है। अभी देखिए, आंखें चमकना, तो किसी की आंखें चमकती है क्या? अरे देखो कितनी चमक रही है उसकी आंखें, आज कहते हैं ना, उसका मतलब है खुशी खुशी है वो, कोई तो खुशी की बात है। या उसके पापा ने उसको साइकिल दिलाया है, कुछ खिलौने दिलाया है तो बहुत खुश रहता है ना, तो कहते हैं अरे उसकी आंखें चमक रही है देखो आज, तो उसका मतलब क्या है? प्रसन्न होना, खुश होना। दंग रह जाना, दंग रह जाने का मतलब क्या है? आश्चर्य में पड़ना। कुछ देखते हैं तो क्या हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसका विशेष अर्थ क्या है? आश्चर्य में पड़ना। तो बच्चों मैंने प्रसन्न ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पे? तो टेक्स्ट बुक में क्या है? ऐसे प्रसन्न है। ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या कर सकते हो? प्रयोग कर सकते हो लिखने में। ए भी सही है, ए भी सही है। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। हाँ, तो देखिए दोनों सही है। तो मैंने क्या किया, अभी आपको मुहावरे के बारे में बता दिया है। तो आज भी मैं क्या करूँगी, एक एक प्रश्न आपको समझाते हुए उसका उत्तर के साथ बोर्ड पर लिखाऊंगी। आप रफ बुक में लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो सिर्फ आप बैठ के भी क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन अगर आप ये करोगे तो अच्छा है। तो पहला प्रश्न क्या है? मौखिक कार्य। मौखिक का मतलब क्या है बच्चों? ओरली। यहाँ पे मौखिक कार्य सिर्फ आपको पूछने के लिए या आपसे उत्तर पाने के लिए दिया गया है, लेकिन मैं उसके उत्तर के साथ आपको लिखा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए जरूरत है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न ख लिखिए, उसमें नहीं दिया है उन्होंने प्रश्न पेपर क नहीं एक, क्योंकि प्रश्न के लिए ख का ने लिखा है वहाँ पे मौखिक कार्य, मौखिक कार्य और लिखित कार्य दो यहाँ पे भाग दिया गया है। प्रश्न ख, प्रकृति किसका प्रतिबिंब है? प्रकृति किसका प्रतिबिंब है? प्रकृति परमात्मा का प्रतिबिंब है। परमात्मा लिखिए, ईश्वर लिखिए, भगवान लिखिए, तीनों एक ही है। तो प्रकृति परमात्मा का छाया है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। तो देखिए, ईश्वर के प्रकाश का तेज क्या है? तो दो प्रश्न, एक लाइन यहाँ पे इसलिए मैं आपको डाल रही हूँ कि आपको पता चले क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। तो एक क्वेश्चन और एक आंसर होने के बाद आपको फेयर में क्या करना है? एक लाइन छोड़ना है। अगर ऐसे छोड़ोगे तो तभी पता चलेगा, पढ़ने के लिए सहायता होगा।
कि कौन सा प्रश्न है, कौन सा उत्तर है। आप ऐसे लाइन मत खींचिए, क्या कीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। ईश्वर के प्रकाश का तेज क्या है? ईश्वर के प्रकाश का तेज क्या है? तो उत्तर क्या है? ईश्वर के प्रकाश का तेज सूर्य, चांद और तारे हैं। और कौन से हैं? सूर्य, चांद और तारे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ह के ऊपर पॉइंट दे दिया, यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा दे दिया। तो क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये देखिए एक नहीं तीन तीन है, यहाँ पर सूर्य है, चांद है ना, और तारे हैं। तो बहुत सारे अगर शब्द होते हैं तो उसके लिए क्या करना है? तो प्लूरल बोलते हैं हम, उसके लिए ह के ऊपर क्या अनुस्वार की मात्रा लगाना जरूरी है। तो देखिए फिर से पढ़ूंगी मैं आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चन और 2 आंसर लिखा है मैंने, बाकी का जो है कल लिखाऊंगी। तो मौखिक कार्य प्रश्न ख, प्रकृति किसका प्रतिबिंब है? उत्तर क, प्रकृति परमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रश्न ख, ईश्वर के प्रकाश का तेज क्या है? तो उत्तर क में क्या है? ईश्वर के प्रकाश का तेज सूर्य, चांद और तारे हैं। तो बच्चों आज मैंने क्या किया, आपको मुहावरे के बारे में समझाया है। मुहावरा क्या होती है, उसका विशेष अर्थ कैसे निकलता है, उसके बारे में समझाया है। और जो पाठ के जो 2 प्रश्न और उत्तर के साथ मैंने लिखाकर आपको समझाया है। जो बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं, मौखिक कार्य में और कुछ प्रश्नोत्तर हैं और लिखित कार्य भी हैं, सभी कार्यों को मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। देखिए पूरा क्या कीजिए, आप फेसबुक में मत लिखो अभी, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। तो बच्चों आज का क्लास यही खत्म हो रहा है। कल मैं और इसके आगे का जो अभ्यास कार्य के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।